एमएसपी कॉस्ट के हिसाब से नहीं मांग रहे भैया, साथ साफ बात है, हम किसान लोग हैं और हम एमएसपी मांग रहे हैं मार्केट रेट के हिसाब से। मार्केट रेट उन्हीं फसलों का 3200 रुपए है, किसानों को दिया जाता है 2150 रुपए, 2200 रुपए। कैसे चलेगा? इतना लंबा गैप कैसे चलेगा भैया? पूरे देश के किसानों की बात हो रही है। आप लोगों को गुमराह मत कीजिए मीडिया और जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं कि ये उनकी बात करें पंजाब के किसान। पंजाब किसानों को छोड़िए, अभी पूरा देश आएगा। ये तो सिर्फ टीजर है, आप इसी से घबरा रहे हैं। टीजर है, ट्रेलर भी नहीं है अभी तो। टीजर, फिर दूसरा टीजर आएगा, फिर डंकी ड्रॉप्स आएगा, गोबर आएगा, भैंस का गोबर आएगा, उसके बाद में पता लगेगा आपको क्या होगा। अभी पूरे देश के अंदर जब एक एक जगह से जब आवाज उठेगी ना आपके खिलाफ में, तब आपको समझ में आएगी, आपकी खोपड़ी सही बैलेंस में तब आएगी। अभी तक आप मजे ले रहे हो ना, बात तो करो। ये तो बात भी नहीं करोगे। आपने बोल दिया उस समय, क्या बोला था? किसानों के आंदोलन के समय बोला था हमने कमेटी बनाई है, हम इसको आराम से बात करेंगे, सोचेंगे। कहां गई? आप लाला लप्पा लेके बस वो पकड़ा देते हो टॉफी कि चलो ये खत्म, बात उठ गए, बात खत्म हो गई। ऐसे नहीं जाएगी बात। जब तक न्याय नहीं होगा किसानों के साथ, ये मुद्दे खत्म नहीं होंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज और मैं ज्ञान प्रकाश। आजकल देश में इन दिनों किसान आंदोलन चरम पे है और दिल्ली की बॉर्डर इलाके बिल्कुल छावनी में तब्दील हो गई है। ना तो सरकार झुकने को तैयार है, ना तो किसान। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ है लुथारिया सर और वात्स्यायन सर। इनसे पहले तो आंदोलन के बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे और फिर आंदोलन का जो लब्बो लुबाब है उसके बारे में पूरे इनसे डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या है सर वात्स्यायन सर, जो ये दिल्ली के आसपास अभी किसानों ने डेरा जमा रखा है अपनी मांगों को लेकर के, क्या लगता है इनकी मांगे कितनी जायज़ है? देखिए, जिस तरीके से ये वर्तमान सरकार पिछले बार जब किसानों ने आंदोलन किया था तो उस टाइम इन्होंने कुछ स्वीकार किया था कि मैं इसके ऊपर कमेटी बनाऊंगा और उस कमेटी को बनाने के बाद हम इसको लागू करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक उस कमेटी का कुछ अता पता ठिकाना नहीं है। तो दोबारा से किसान सड़क पे आ गए, उनको आना था। नहीं सर, एक सवाल तो बनता है कि जब अभी जो सत्र अभी अंतिम सत्र था ये इस लोकसभा का, तो उससे पहले भी तो आ सकते थे ताकि ये कानून दबाव डाल सकते, बनवा सकते या अपनी मांगे मनवा सकते, जो भी इनकी जायज़ मांगे हैं। जैसे सत्र खत्म हुआ, जैसे ये लग रहा था कि सत्र खत्म होने का इंतजार ही कर रहे थे और इन्होंने आंदोलन स्टार्ट कर दी, तो उसमें दिक्कत क्या है? डेमोक्रेटिक राइट नहीं है? डेमोक्रेटिक राइट नहीं है क्या? भारत के अंदर लोगों का अधिकार नहीं है करने का? आपने भारत रत्न किन किन को दिया? एज पर रूल आप ईयर में 3 आदमी को दे सकते हैं, आपने 5 आदमी को दिया, जिसमें एक स्वामीनाथन। आप भी राजनीति कर रहे हो। स्वामीनाथन कमेटी, स्वामीनाथन रिपोर्ट, आपको पता होगा। सवाल वहां से खड़ा होता है कि जब आप स्वामीनाथन जी को आपने भारत रत्न दे दिया तो उन्होंने जो कमेटी बनाई, उस कमेटी का जो रिपोर्ट है उसको लागू करने में आपको क्या तकलीफ है? आग तो इन्होंने लगाया, आग सुलग रही थी, सड़क पे आ गया, सीधी सी बात है। अगर आप भारत रत्न को अगर ये पॉलिटिकल अगर एजेंडा की तरह यूज़ करेंगे, भारत रत्न देने को बंटवारा, जैसे वो बंदर बाट हो रहा है ना कि लो लो प्रसाद ले लो सारे के सारे, वो सबको मालूम है कि क्यों दिया। चौधरी चरण सिंह जी को दिया, फार्मर्स के किसानों के इतने बड़े लीडर थे वो, और स्वामीनाथन जी को दिया। तो वो क्यों दिया उन्होंने? कि किसानों को साथ देने के लिए। जो मोदी जी की जो 4 जातियाँ ना, मैंने दोबारा आ रहा हूँ उसी बात पर, क्योंकि वो जुड़ी हुई हैं वो इशू इससे। किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उसके पीछे जुड़ा हुआ है ये कि मोदी जी एक तरफ कहते हैं युवा, गरीब युवा और जो हमारे महिलाएं हैं, हमारे किसान हैं, ये 4 जातियां हैं, इनको साध लो। वो भी तो राजनीति कर रहे हैं। तो जब राजनीति वो करेंगे तो क्या देश राजनीति नहीं कर सकता उनसे? एक राजनेता के हर जवाब क्यों नहीं दे सकता? चीज में चुनावी मुद्दा, हर चीज इन्होंने भारत रत्न को भी बेचना शुरू कर दिया। मंडी लग रही है। अरे ये क्या तरीका भाई? जो मर्जी करेंगे। आपने सिर्फ किन किन को दिया? चौधरी चरण सिंह को क्यों दिया? क्योंकि जयंत को तोड़ना था आपको उसने तोड़ दिया। उधर आपने किसी को दिया? नरसिम्हा राव चाहते हैं ना, अब सीधी बात है। क्यों दिया? किसानों के साथ कर्नाटक को देखना था। नहीं। उसके बाद स्वामीनाथन जी को आपने दिया, किसानों को साधना था। लेकिन किसान तो जानता है, जब आपने स्वामीनाथन जी जिन्होंने आपको रिपोर्ट सौंपा है, आपके हाथ में रिपोर्ट है, उसको लागू आपने क्यों नहीं किया अभी तक? आप वेबसाइट से हटा दिया उसको। ठीक है सर, मैं आपका व्यू पॉइंट है। पॉलिटिक्स तो कर रही है, नो डाउट, इलेक्शन ईयर है और गवर्नमेंट है, इनको फिर सत्ता में वापस आनी है, तो ये पॉलिटिक्स राजनीति करने। ठीक है, आपके कहने के हिसाब से कि किसान है वो राजनीति कर रहे हैं। हाँ, ओके, ठीक है। तो आप जो ये मांग किसानों का है कि आप 23 जो अनाज जिन पे MSP है उसकी गारंटी दे दो,
तो बाकी अनाज क्यों छोड़ दो? एक नंबर। दूसरे जो डेयरी फार्म वाले हैं वो भी तो किसान एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में आता है, वो क्यों छोड़ दे? जो सब्जी उत्पादन करते हैं उनको फिर क्यों छोड़ दो? ऐसे करके जो एक बिजनेस स्टैंडर्ड में एक आंकड़ा जो आया है 45 लाख करोड़ से कम, थोड़ा 42 लाख करोड़ आया, जो कि पूरे देश के बजट से सिर्फ 3 लाख करोड़ ही ठहरता है। अगर पूरे फार्म प्रोडक्ट्स का कॉस्ट अगर हम काउंट कर ले, अगर सरकार पूरी एमएसपी दर पे खरीद ले, तो क्या ये संभव है सर? और प्लस ये जो 10,000 रुपये 10,000 महीने का वो पेंशन की डिमांड है, फ्री बिजली तो मिल ही रही है, तो ये पूरी डिमांड फुलफिल करने के बाद जो ये आंकड़ा आता है, सिर्फ जो 23 जो अनाज है उस पर सिर्फ 10 लाख करोड़ का आता है। सर बजट में 45 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ सिर्फ अनाज पे कहाँ तक जायज है सर? भाई साहब, इन सारे सवालों का जवाब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तो पता ही हुआ कि किस तरीके से सवाल करते थे। उन्होंने भी एमएसपी से सवाल उठाया था कि केंद्र सरकार एमएसपी क्यों नहीं लागू करती। इस सवाल का जवाब मोदी जी के पास बहुत ही गहरा तरीके से है। और कौन कहता है कि एमएसपी लागू करने से देश के ऊपर एक्स्ट्रा बजट आ जाएगा? और भी कंट्री में बहुत सारी चीज़ों का रेट फिक्स है, उससे आगे बढ़ा नहीं है। देखिए आप जो ये आंकड़ा भ्रम मत फैलाइए, हाँ, ये भ्रम मत फैलाइए। हर चीज़ का सॉल्यूशन है, हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। ये जो आप आंकड़ा बता रहे हो ना कि ठीक है 45 लाख करोड़ का इंडिया का टोटल बजट है और 40 लाख करोड़ के करीब जो आंकड़े जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो दिखा रहा है कि इनकी सारी डिमांड मान ली जाए एमएसपी वगैरह की और तमाम चीज़ें मान ली जाए, तो टोटल जाके इनकी डिमांड पूरी करने के लिए जो पेंशन और जो एमएसपी सारी चीज़ मान के 40 लाख करोड़ के करीब आएगी। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो डिजर्व करते हैं उनका 40 लाख करोड़ का आज तक किसानों का नुकसान होता आ रहा है। इसका मतलब साफ ही बता रहे हो कि 40 लाख करोड़ का पहुंच चुका है, उनका नुकसान हर साल होता है। सर सरकार की तो टोटल इनकम ही है 45 लाख करोड़, उसमें भी डेफिसिट बजट होता है सर। आप ये देखिए ना, वो घाटे का बजट होता है। जब सरकार की इनकम ही इतनी नहीं है तो फिर ये कहां से पूर्ति कर पाएगी? नंबर 1। नंबर 2 कि टारगेट करोगे आप, इंडस्ट्रीज को तो छोड़ देते हो, वो पैसे लेके भाग जाते हैं, आप उनको देश से जाने देते हो, वो मिल के जाते हैं। ललित मोदी, नीरव मोदी, चोकसी, सबके सब इनसे हेलो करके गए, जेटली वगैरह से मिलके कैसे उसकी बात छोड़ो। अभी आपने इलेक्टोरल बॉन्ड आपने सुना ही होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड पे कितने पैसे हैं? किसके पैसे हैं? बताओ किसके पैसे हैं? वो कहां से आए? इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में डिबेट करो। वो पैसे नहीं है, हाँ, किसानों के पैसे हैं। और किसान को खरबों पैसा रुपए इनके पास आ रहा है बिगर किसी पता के कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, कोई पता नहीं। फॉरेन जो पॉलिटिकल पार्टी की जो फॉरेन फंडिंग होती है उसका कोई आंकड़ा नहीं, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं। ऐसा कानून बना रखा है इन्होंने कि कोई पूछेगा नहीं कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। ये कोई गुंडागर्दी है? तो फ्रॉड कर रहे हैं आप देश के साथ में। सर मेरा एक और बेसिक बुनियादी सवाल ये है कि जिस बेसिकली जो पंजाब हरियाणा के किसान हैं वो एमएसपी की डिमांड इसलिए कर रहे हैं कि उनका जो मेन प्रोडक्शन है धान और गेहूं, और आज भारत में जितनी धान और गेहूं की डिमांड है उससे डबल उत्पादन है। तो ये सरप्लस अमाउंट में जो धान और ये गेहूं खरीद करके सरकार को फ्री में बांटनी पड़ रही, तो ये दलहन तिलहन पे ये किसान क्यों नहीं मूव करते हैं और उन प्रोडक्ट्स के लिए क्यों नहीं डिमांड करते कि एमएसपी के आप रिलीज करो, ताकि दलहन जो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, तिलहन जो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, उसको सरकार को इंपोर्ट ना करना पड़े। ये अपना जो इनका, आप ये देखो कि 25 लाख से लेकर के 3-3, 4-4 करोड़ की गाड़ियों में ये आए हुए हैं, मर्सिडीज बेंज और पता नहीं तमाम तरह की तस्वीरें जो आ रही है कि जो ट्रैक्टर के साथ साथ जो इनकी कारें हैं ये प्रदर्शनकारियों के साथ साथ है। ये तो इतने रिच मतलब 5 एकड़ का भी जो मालिक है पंजाब और हरियाणा का, वो बिहार और झारखंड और उड़ीसा के किसानों से 100 गुना से ज़्यादा हैसियत रखता है सर। बिहार, झारखंड और उड़ीसा के तो किसान आ नहीं रहे यहाँ पे, और वो ना तो एमएसपी के लिए लड़ाई लड़ रहे, वो तो खुले वहाँ पे बिहार के काफी सारे किसान ज्वाइन कर चुके हैं। दूसरी बात, वो एमएसपी का जो मुद्दा है वो पूरे देश के किसानों का मुद्दा है, ना कि वो खाली पंजाब के लिए मांग रहे हैं। वो सर मैं बता दूं कि बिहार में अब आप बोल दिए ना जो बोलना था। 1-2 गाड़ी को देख के भारत के तमाम जो 15 करोड़ के करीब जो किसान है ना, उनकी हालात के बारे में पता नहीं कर सकते। आप कैसे बात कर रहे हैं? 20 हजार रुपए के पीछे एक किसान अपनी पूरी फैमिली के साथ में आग में कूद जाता है, उसके 20 हजार रुपए नहीं चुकाए जाते। भैया किस दुनिया में रहते हो? अब 1-2 गाड़ियों को देख के मत करो। 1-2 गाड़ी किसी में इन्वेस्ट कर लिया होगा, उसने पैसे ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लिया हुआ है, किसी से कमा लिया होगा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके। जो कमाई तो किसी थोड़ी बहुत तो होती है ना, किसी ने समझदारी से इन्वेस्टमेंट करा होगा, कमा लिया होगा थोड़ा बहुत। तो एक किसान को देख के, एक गाड़ी को देख के सब किसानों को देखना चाहते हो? सर आप पंजाब हरियाणा में चले जाइए, देश के बाकी तमाम, आप गुजरात को छोड़ दें। हरियाणा के लिए मांग रहे हैं क्या एमएसपी?
आप खामखा क्यों लोगों को बेवकूफ बना सर मैं बता दूं कि बिहार में कोई उपज मंडी नहीं है, नहीं, क्या वो खुले वहां है ही नहीं है, छोड़िए, मानता हूं, तो वो किसान तो मजबूर है खुले में। पहला ही खत्म हो जाएगा। एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सेल प्राइस अरे नहीं समय है, मिनिमम market सपोर्ट price क्या है, प्राइस। आपको पता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? हाँ। जब आप स्वामीनाथन जी की चर्चा करते हो तो उस रिपोर्ट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। C2+50 ये क्या है? उनका ये कहना है कि जितना हमारा कॉस्टिंग आता है उसको 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। ये स्टडी कर लीजिएगा, हम सिंपल से बताते हैं। 3 तरीके से डिवाइड किया गया। ये C2+50 क्या है कि जितना हमारा कॉस्टिंग आता है वो दे दो, +50 कर दो। इसमें निगोशिएशन हो सकता है, एमएसपी के लिए निगोशिएशन हो सकता है। कोई अगर आंकड़ा निकाल रहा है कि 45,000 करोड़ का डेबिट आ जाएगा देश के ऊपर, तो मैं इस चीज़ को नहीं 45 मानता। लाख, 40 लाख। हर चीज़ का सॉल्यूशन है। एमएसपी अगर किसी चीज़ की कीमत 5 रुपए है तो 2 रुपए में कैसे बेचेगा? सर मेरे कॉस्ट के हिसाब से हम एमएसपी कॉस्ट के हिसाब से नहीं मांग रहे भैया, साथ साफ बात है, हम किसान लोग हैं और हम एमएसपी मांग रहे हैं मार्केट रेट के हिसाब से। मार्केट रेट उन्हीं फसलों का 3200 रुपए है, किसानों को दिया जाता है 2150 रुपए, 2200 रुपए। कैसे चलेगा? इतना लंबा गैप कैसे चलेगा भैया? पूरे देश के किसानों की बात हो रही है। आप लोगों को गुमराह मत कीजिए मीडिया और जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं कि ये उनकी बात करें पंजाब के किसान। पंजाब किसानों को छोड़िए, अभी पूरा देश आएगा। ये तो सिर्फ टीजर है, आप इसी से घबरा रहे हैं। टीजर है, ट्रेलर भी नहीं है अभी तो। टीजर, फिर दूसरा टीजर आएगा, फिर डंकी ड्रॉप्स आएगा, गोबर आएगा, भैंस का गोबर आएगा, उसके बाद में पता लगेगा आपको क्या होगा। अभी पूरे देश के अंदर जब एक जगह से जब आवाज उठेगी ना आपके खिलाफ में, तब आपको समझ में आएगी, आपकी खोपड़ी सही बैलेंस में तब आएगी। अभी तक आप मजे ले रहे हो ना, जितने भी आपकी जो पॉलिटिकल एजेंडा के साथ आपका मीडिया है वो भी मजे ले रहा है, और आप पॉलिटिकल पार्टी वाले भी आराम से बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। ये 40 लाख का ये वो 40 लाख नुकसान हो रहा है ना हर साल, आप ही बोल रहे हो ना, ये आप ही के आंकड़े हैं ना। 40 लाख रुपए, 45 लाख का बता रहे, 40 लाख रुपए किसानों को हर साल नुकसान हो रहा है। उनके नुकसान की भरपाई करो ना आप। 40 लाख नहीं तो जितने कर सकते हो उतनी करो, बात तो करो। ये तो बात भी नहीं करोगे। आपने बोल दिया उस समय, क्या बोला था? किसानों के आंदोलन के समय बोला था हमने कमेटी बनाई है, हम इसको आराम से बात करेंगे, सोचेंगे। कहाँ गई? आप लाला लप्पा लेके बस वो पकड़ा देते हो टॉफी की, चलो ये खत्म, बात उठ गए, बात खत्म हो गई। ऐसे नहीं जाएगी बात। जब तक न्याय नहीं होगा किसानों के साथ, ये मुद्दे खत्म नहीं होंगे। इस देश की महिलाएं दुखी, इस देश का युवा दुखी, इस देश का किसान दुखी, इस देश का गरीब आदमी तो हाहाकार मचा हुआ है। आप क्या बात करते हो? किस देश की बात करते हो? कोई सुखी नहीं है मोदी जी की। चारों जातियों में से एक बंदा भी सुखी नहीं है। आप बात करते हो, मोदी जी बातें करते हैं, बातों से पेट नहीं भरता है, खाने से भरता है, और वो खाना किसान देता है हमारे देश का, अन्नदाता देता है हमारे देश का, ठीक है। और जवान और किसान, ये दो ही हमारे देश को चलाते हैं, बाकी को कोई नहीं चलाता। सर मेरा सिर्फ उन्हीं के मेरा एक सवाल दुखी है। एक तरफ जंतर मंतर पे एक साल से जवान OROP से लेके कितनी सारी डिमांड कर रहे, बेचारे भूखे मर रहे हैं जवान बैठ के जंतर मंतर के बल लगातार प्रदर्शन कर रहे। कोई जवानों की बात नहीं सुन रहा, ना इस देश के जवान की, ना इस देश के किसान की, ना इस देश के युवा की, ना गरीब की, ना महिला की। हर कोई पीड़ित है और ये बात करते हैं कि इनको वोट मिल जाए। कैसे मिलेगा? भगवान राम के नाम से भगवान राम तुम्हारी मदद कभी भी नहीं करेंगे, मैं कह रहा हूं। सर मेरा एक सवाल सुन लीजिए कि अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि खुली मंडी में 3200 रुपये क्विंटल गेहूं बिक रहा है मार्केट रूप से, तो किसान ओपन मार्केट में बेचे ना, कौन रोक रहा है? सरकार की सपोर्ट नहीं होगी ना। सरकार नहीं, सरकार ने बिजनेस मतलब किसान यही जो नहीं, मैं तो सर मेरा काम है सवाल करने का, आप जवाब दीजिए। सवाल नहीं कर रहे, आप मेरे को बोल रहे हैं कि सरकार नहीं, आपने क्या कहा अभी? आप मेरे को बोल रहे हैं कि उसके हिसाब से बेचिए ना अपने रेट पे से, ये कह रहे हैं ना। आप किसानों का पक्ष रखिए, आप किसानों का पक्ष। मैं रख रहा हूँ, क्या आप सरकार का पक्ष रख रहे हैं? नहीं, मैं तो सवाल रख रहा हूँ, सवाल तो बनता है ना। नहीं, ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप मंडी में बेच दिए ना, ये सवाल नहीं है। नहीं, खुले में बाकी करने के लिए कि किसान तो बाकी राज्यों में ओपन में बिक रहा है ना। ठीक है, नहीं, आपने बिहार में भी मंडी खत्म कर दी ना। है ऑलरेडी सर, पिछले 30 सालों से है नहीं। ठीक है भैया, ठीक है ना, सही है। हम ठीक है, सरकार कहती है ना कि मार्केट में बेचिए, तैयार हो ना। हम किसान, जितने भी हमारे किसान हैं, हमारी मर्जी है ना, फिर हमारी मर्जी है बेचे ना बेचे, ठीक है ना। हाँ, सरकार ने 3 किसान कानून तो जो लाए थे उसमें तो बात मान गए आपकी, चलो ठीक है, हमने बोल दिया। हम चलो किसान है ना, बेचना बंद कर देंगे, हम अपनी मर्जी से बेचेंगे, यही ना। मंडी में बेचे ना बेचे फिर हमारी मर्जी है ना। जब किसानों की मर्जी है ना, बेचे ना बेचे, हम सारे के सारे किसान एक भी चीज नहीं बेचेंगे। 6 महीने तक, 1 साल तक आप भूखे मर जाओगे और सारी की सारी जनता आपके कपड़े ना नोच लेना, तब बोलना। करो ना सर, आप सरकार का इंटरफेयर चाहते हो क्योंकि आप कंट्रोल करना चाहते हो वोट को, और एक तरफ आप कह रहे हो कि अगर जरूरत पड़े तो किसान बेचारा मंडी के चक्कर काटे, है ना, भूखा मरता रहे, वो जो दलालों के चक्कर काटता रहे, ये चाहते हो ना आप। इसी से तो निजात दिलाने के लिए मैं सर के पास आता हूँ। डरोगे तो सर से ही बात करोगे ना, क्या बात हो पाएगी तुम्हारी? हाँ, तो हम तो न्याय की बात करेंगे, न्याय होगा नहीं। आप तो जाके उनसे
मेरे सर से एक सवाल है बादशाह सर, गुलाब जामुन खिलाएंगे ना मोदी जी आपको? मेरे सर से मेरा ये सवाल है कि जो पिछले 3 कानून सरकार ने घुटने टेक दिए किसानों के, लगातार 2 साल तक जो आंदोलन चला था, मैं लिटरली बोलूंगा मोदी सरकार ने घुटने टेक करके वापस लिए ड्यू टू पंजाब इलेक्शंस, जो कि खुलेआम दिखता था। क्या उसमें खुली मंडी के ओपन मार्केट की सिफारिश नहीं थी? आप मुझे सर प्लीज, जब अगर सरकार खुले में आप जहां मर्जी आप बेचो, आपको अगर एमएसपी पे बेचनी है तो एमएसपी पे बेचो। जहां मर्जी बेचे तो आप ही डर जाओगे। हम जहां मर्जी नहीं, आप डराओ ना सर, बेचेंगे तो आप फिर आप सरकार को डराओ। आपने बोला ओपन मार्केट में सेल करो, ओपन मार्केट में सेल करो, आपने क्या किया? अदर मार्केट में सेल डाउन कर दिया। किसानों से डरते हो, अदर मार्केट में सेल डाउन कर दिया, अदर मार्केट में सेल डाउन कर दिया। 3200 से कहीं पे आपने 2700 रुपए कर दिया, तो 3200 रुपए वाला कौन खरीदेगा? 22 का रखा है, 2150। भाई साहब ये मार्केट है, मार्केट में आप किसी से कुछ पंगा नहीं ले सकते। अगर हम यहाँ कोई चीज 25 रुपए बेच रहे हैं, कनाट प्लेस में 25 रुपए बिक रहा है, तो मोती नगर में जाके 12 रुपए भी बिकेगा। करेंगे क्यों नहीं हम किसान के बच्चे? और वही चीज सेम चीज, तो फिर कोई नहीं सेम चीज, सेम चीज, तो यहाँ से नहीं खरीद के लोग वहां से खरीदेगा। सर मुझे एक बात बताइए, ठीक है, अगर सरकार नहीं मानती है तो किसान के पास तो ऑप्शन भी नहीं बचेगा ना। भाई साहब मैंने एक चीज बोला कि जब आपने स्वामीनाथन रिपोर्ट पे स्वामीनाथन जी को आपने भारत रत्न दे दिया, तो उस रिपोर्ट को लागू करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर स्वामीनाथन जी रिपोर्ट सही है तो C2+50 का जो फॉर्मूला है उसको आप लागू कर दीजिए। किसान इस बात को मान रहा है। और उस वक्त पंजाब में इलेक्शन था, गवर्नमेंट ने बात मान ली, लॉलीपॉप दे के किसान को भेज दिया। इस बार देश में इलेक्शन है। अगर आप स्वामीनाथन रिपोर्ट को मानते हैं, उनको अगर आपने भारत रत्न दिया है तो उनकी जो उन्होंने रिपोर्ट दी है उनकी सारी शर्तों को भी मानिए ना। ड्रामा कर रहे हैं ना, इसका मतलब आप एक तरफ उनको भारत रत्न दे रहे हैं, जनता को वेबसाइट से स्वामीनाथन की रिपोर्ट हटा दी आपने। चौधरी चरण सिंह आपने देखा है इस चीज को? आपने एक तरफ उनके किसानों को मार रहे हो आप। ये सब आखिर है क्या? आप जितना तिक्रम लगा रहे हो एवरीवेयर, स्वामीनाथन रिपोर्ट सब जगह है आज की डेट में। हमारे किसानों पे वहां से हटाने से क्या होगा? हमले कर रहे हो, फिर हर चीज आपने हटा दी है। बेचारे भाग रहे हैं हमारे लोगों को ये चीज की जानकारी है, तब मैं पाकिस्तान तो लेके रहेगा। आपने अब सर हम थोड़ा इस आंदोलन के दूसरे, पाकिस्तान की बॉर्डर तो आपने खुली छोड़ दी है ना, वहां से तो लगातार टेररिस्ट आए जा रहे हैं, हमारे जवानों को मारा जा रहे हैं पुलवामा में, हर जगह जम्मू कश्मीर में। और यहाँ हमारे किसानों के आगे वो बड़ी बड़े वो लगा दिया आपने, कीले लगा दी, ऊपर से बॉम्ब मार रहे हैं, सीमेंट की टुकड़े लगे। जैसी बॉर्डर की हालत बना दी, ऐसी चाइना और पाकिस्तान पे कर देते ना तो सुख शांति से रहता। इतना करोड़ों रुपए का डिफेंस का बजट बच जाता। ये मूर्ख आदमी है। सर मेरा अब इसी आंदोलन से जुड़ा एक दूसरे पहलू पर सवाल है कि पिछले बार जब ये किसान आंदोलन हो रहा था तब भी देखने में आया था कि किसानों ने आईटीओ पे और उसके बाद लाल किला पे जो हुड़दंग मचाया था, और खालिस्तानी समर्थक और हाँ ओके तो जो वो मुद्दा जो आया था, और इस बार भी अभी कई सारे ऐसे भी इंडिविजुअल वीडियोस बाहर आ रहे हैं, अब धीरे धीरे आ रहे हैं कि हमें खालिस्तान दे दो, हम पाकिस्तान में मिल जाएंगे, ये मार्केट में है। तो ये जो एंटी नेशनल लोग जो है, हो गया, मैं समझ गया, एंटी नेशनल की बात करो। देखिए भैया, जब भी आंदोलन होता है ना, एक आंदोलन होता है रोड पे, जनता रोड पे जाती है, वहाँ कोई बैरिकेड्स नहीं होते हैं, ना कोई रास्तों की चेकिंग होती है। वहाँ पे कोई भी बंदे आंदोलन में कूद जाते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स भी कूद जाते हैं उसमें। वो जो बेकसूर लोग जो आंदोलन करते हैं, शांति प्रिय लोग होते हैं, जैसे किसान हमारे देश के शांति प्रिय लोग हैं, वो किसान शांति से आंदोलन करें, वहाँ पे कोई बीच में घुस जाएगा तो हजारों की लाखों की संख्या में कौन किसको पकड़ पाएगा? वहाँ सर यही बात तो सीएए में जो आंदोलन, लेट मी फिनिश। आप सबको रंग नहीं सकते। हो सकता है कि सरकार खुद ही वहाँ पे झंडे लेके पुछवा रही हो, हम तो सरकार पे लगाए ना इल्जाम। हमने तो नहीं बुलाया किसी भी खालिस्तानी को वहां पे, किसान किसी खालिस्तानी को नहीं बुलाता। जो पूरे दिन रात में भी बेचारा खेती कर रहा होता है, खेत के अंदर पसीना बहा रहा होता है, वो किसान जो अन्नदाता पूरे देश को रोटी देने के लिए रात दिन गर्मी में बरसात में मेहनत करता रहता है, आपको लगता है वो आतंकवादी बनेगा, वो झंडे फहराएगा, कोई भी घुस जाएगा आंदोलन में? तो ये काम उनको रोकना सरकार का काम है। किसान सर जो ये आंदोलन के जो नेता है उनको क्यों नहीं ओपनली वहां से बायकॉट करती है, उनको भगाती है, और उसके लिए मीडिया में क्यों नहीं उस तरह के वीडियो रिलीज करती कि हमने इसको यहाँ से बायकॉट किया? सुनिए, ये सरकार का सुनिए, लॉ एंड ऑर्डर किसका काम है? लॉ एंड ऑर्डर किसका काम है? किसानों का कि सरकार का? लॉ एंड ऑर्डर जब इनसे पकड़े नहीं जाते, वो लोग जो आतंकवादी झंडे लेके खालिस्तान के घूम रहे हैं, वो रहते तो इंडिया में ही होंगे।
इंडियन गवर्नमेंट में, इंडियन पुलिस डिपार्टमेंट में किसी के पास डिटेल नहीं है उनकी, उनके एड्रेसेस नहीं है। एक मिनट, बाद में बात करिएगा सर से, पहले इस मुद्दे पे बात करो। आप सोचते हो कि किसानों को रंग दोगे उल्टा सीधा, फिर घुमाओगे कैमरे को? नहीं, आप ये मुझे बताइए कि जब वो इंडिया में रहते हैं वो सारे लोग, उनके एड्रेस भी जनता पुलिस को पता होना चाहिए कहाँ पे रहते हैं वो लोग, तो उनको पकड़ते क्यों नहीं? जब खुलेआम घूम रहे हैं वो लोग, पंजाब में भी खुलेआम घूमते रहते हैं, क्यों नहीं पकड़ती उन आतंकवादियों को? क्यों नहीं खालिस्तानियों को पकड़ती सरकार? अब उनकी आड़ में बेकसूर किसानों के ऊपर बम मारोगे या बुलेट के सबूत आए हैं। अभी ललन टॉप की एक वीडियो में रबर बुलेट सर, रबर बुलेट अलग है, वो पिलेट बुलेट अलग है, उससे तो खून निकल ही रहे हैं। ललन टॉप की एक वीडियो में आप देख लें, ललन टॉप की उस पे जाके वेबसाइट पे, वहां पे बुलेट ओपन फायर कर रहा है पुलिस वाला, और दिख रहा है उसमें, बार बार दिखा रहे हैं उसको कि देखो ओपन फायर कर रहा है। उसके बाद बुलेट भी मिली है, मेरे पास वीडियो है किसानों को जो बुलेट मिली है वहां पे पड़ी हुई कहीं, ठीक है? तो आप बुलेट मारोगे, आप गोली मारोगे किसानों के, आप बॉम्ब मारोगे किसानों के ऊपर, आप बताइए पिलेट्स मारोगे जो कश्मीर में इस्तेमाल करते थे आतंकवादियों पे, वो इस्तेमाल करोगे? क्या आतंकवादी है मेरे देश का किसान? जो अंधाता है, जो आपको खाना दे रहा है, जो चर्बी चढ़ी हुई है ना आप पे तोन पे नेताओं की, ठीक है, ये जो चर्बी चढ़ी हुई है, ये उसी किसान के मेहनत मजदूरी की फसल है कि जो आपके बच्चे पल रहे हैं, आपकी फैमिली पल रही है, वो खाना देता है। अगर खाना नहीं आएगा ना थाली में, भूखे मर जाओगे, तड़पोगे, हाथ जोड़ोगे। सही है? आप उस किसान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर है आपको तो उनको एक तरफ सर आप कहते हो कि किसान राजनीति भी ना कर रहे हैं, और फिर एक तरफ के राजनीति करना इस देश के सिर्फ राजनेताओं का ही काम नहीं है, ये फंडामेंटल राइट है, हर नागरिक का हक है कि राजनीति अगर नेता करेंगे तो देश के लोग भी करेंगे, हम भी अपनी आवाज उठाएंगे इस गंदी पॉलिसी के खिलाफ। जब बच्चा पैदा होता है ना बॉस, जब पोलियो ड्रॉप डाला जाता है उसके मुंह में, तभी उसके पीछे राजनीति शुरू हो जाती है। राजनीति कैसे नहीं करेगा बॉस? बिल्कुल करेगा। अब समाज से राजनीति को खत्म कर और देंगे। समाज में राजनीति, आपने हर जगह राजनीति को घुसा दिया। नेता हर अब जगह किसान राजनीति हर करते जगह क्या राजनीति करते हैं, बताइए। पर प्राण प्रतिष्ठा में क्या राजनीति नहीं हो रही थी? धर्म के नाम पे वोट लेना चाहते हैं आप, देशभक्ति के नाम पे वोट लेना चाहते हैं, एक तरफ जाएंगे सेना के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर बेचारे भोले भाले सैनिक को लड्डू खिला रहे हैं, गुलाब जामुन खिला रहे हैं, अरे खुद गोगल्स लगा रखे हैं रेमन के कई हजार के लाख रुपए के, और पूरे वेल ड्रेस बने हुए हैं, जनरल बने हुए हैं। आप अपनी तो ब्रांडिंग कर रहे हैं, वो बेचारा मेरे देश का किसान जो मेरे देश का जवान है उसको रसगुल्ला खिला रहे हैं, वो भजन वो गा रहा है देशभक्ति गाना, मेरे देश की धरती सोना उगले, और ये मोदी जी ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ब्रांडिंग नहीं कर रहे हैं आप राजनीति नहीं कर रहे हैं। आप हर जगह किसी मेरा अभी उज्जैन में कॉरिडोर बनाया, कुछ ही दिन बाद पानी के अंदर सारी मूर्तियां बह गई, तो इन्होंने क्या बोला? अरे पोल खुल गई, सबने उन्होंने बोला पोल खुल गई, देख लो ये बनाया था कॉरिडोर, सबका सब बह गया, सारा पैसा खा गए। तो पता क्या बोलते हैं ये धूर्त मक्कार लोग, ठेकेदार लोग? अरे वो तो नकली लगाए थे हमने, असली तो वहां बन रहे हैं वर्कशॉप में, वो तो कई साल में तैयार होंगे। अगर चल जाते तो उसी में घपला था कई हजार करोड़ का, है ना, उज्जैन का जो कॉरिडोर बनाया, राइट? अच्छा, हर जगह मंदिर की राजनीति, हर जगह देशभक्ति की राजनीति, हर जगह राजनीति करते हैं। क्यों दिए इन्होंने स्वामी? अगर ठीक है, अगर ये किसानों के अगर हितैषी हैं, स्वामीनाथन जी को अगर इन्होंने दिया है भारत रत्न, चौधरी चरण सिंह जी को दिया, तो उनके किसानों का भी भला कर दो ना, एमएसपी को लागू। आपने भारत रत्न दिया ना, बोलिए ना, लागू करने में क्या तकलीफ? आपका सवाल जायज है। क्या सोच के दिया? धोखेबाजी कर रहे हैं ना, वोट बैंक तैयार करने के लिए, ठग रहे हैं जनता को। धोखे करने के लिए, कि जनता को ठगने के लिए? आप दे दो। नहीं, मेरा अब इसी की पोल खोलने के लिए इन्होंने करा है, राइट? एक्सपोज करने के लिए धूर्त मक्कार जो राजनेता है ना, उनकी पोल खोलने के लिए ये आंदोलन करा जा रहा है कि ये स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया, ये दिखाना चाहते हैं किसानों के हितैषी हैं। ये इन्होंने चौधरी चरण सिंह जी को दिया, ये दिखाना चाहते हैं कि किसानों के हितैषी हैं। इनके 4 जातियों में से एक है मोदी जी की वो, राइट? लेकिन उनकी पोल अब खुल गई ना, कैसे बॉम्ब मार रहे हैं, कैसे आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, कैसे गोलियां चला रहे हैं उनके ऊपर, ये पोल खुल गई कि ये किसानों के हितैषी नहीं है, इनको वोट चाहिए किसी भी हद तक, कहीं पे कुछ भी हो जाए, इनका जमीन। ये आपने सही कहा, लोकतंत्र में हर चीज का फैसला अल्टीमेटली वोट से ही होता है। सरकार यहाँ अच्छी से अच्छी सरकार और बड़े से बड़े जो तुर्रम खान नेता थे उनको भी यहाँ की जनता ने वोट से हरा दिया। तो आने वाले दिनों में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, विशेषकर जो ये प्रभावित राज्य हैं या जहाँ के किसान आंदोलन में मुख्य रूप से शरीक है, वहाँ के जो किसान जनता है वो दिखा देंगे। मेरा अंतिम सवाल, एक बुनियादी सवाल है कि जो अभी जो विशेषकर जो मैंने पहले भी इस पर ये उठाया था कि जो गेहूं और धान ये और गन्ना, पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ना, ये राज्यों के हिसाब से क्यों बात कर रहे हैं? नहीं मैं पता, मैं चूंकि बेसिकली यही जो उगता है वो तो उसका तो आप एंगल करो। मैं ये बता रहा हूँ कि एमएसपी फिर पूरे सभी अनाज पे क्यों नहीं डिमांड हो रही, नंबर और ना उसकी तो बात करो जिसपे ज्यादा जनता रिलाई करती सर, वो हमारे लिए अब इतनी जरूरत ही नहीं है। अच्छा, किसी गेहूं अनाज तो सरप्लस है, डबल से भी ज्यादा हमारी जो खपत है भारत में, उससे दुगना से ज्यादा उत्पादन हो रहा है हमारे देश में। हमारे देश में जो उत्पादन हो रहा है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। आज से कुछ साल पहले, करीब 10-12 साल पहले की बात है कि जो बहुत फेमस जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं देवाशीष भट्टाचार्य जी, उन्होंने एक आरटीआई डाली थी। उसमें उस समय सरकार दूसरी थी, इससे पहले की सरकार थी, लेकिन सरकार तमाम ऐसी ही होती हैं।
वो बहुत सारा हमारा 50% के करीब हमारा गेहूं अनाज जो धान है हमारा बारिश में भीग के सड़ जाता है। कोई स्टोरेज की व्यवस्था नहीं होती है उसकी, बाहर पड़ा पड़ा तरपाल उरपाल डाल देते हैं टेम्पररी, उसके नीचे पानी घुसता सारा सड़ जाता है। उन्होंने कहा था कि गरीब लोग हमारे देश में भुखमरी इतनी ज़्यादा है, इतनी गरीबी है, इतनी भुखमरी है, और इस देश के अंदर जनता को दे दिया जाए सस्ते रेट पे 2-3 रुपए के हिसाब से दे दिया, उनको नहीं दिया। दारू बनाने वाली कंपनियों को सड़ने के बाद पूरा जानबूझ के छड़ाया गया उस गेहूं को, और सड़ने के बाद में 50 पैसे के हिसाब से दारू बनाने वाली कंपनी को दे दिया। और आज का जो मैं आंकड़ा बता रहा हूं कि आज 5 साल से कम उम्र के 16 लाख से भी ज्यादा बच्चे मैल न्यूट्रिशन से मर जाते हैं इस देश में। आज का डाटा दे रहा हूं मैं आपको, मैल न्यूट्रिशन से टोटल डेथ बताऊंगा ना मैं आपको, आपके नींद उड़ जाएगी कितने भूखे मरते हैं इस देश के अंदर गरीब लोग। ये तो 5 साल से छोटे बच्चों की बात कर रहा हूं, 5 साल से बड़े भी हैं, 8 साल 10 साल, उनके कई लाखों में करोड़ों में पहुंचे। मैं सर कंक्लूड करना चाहता हूँ, एक मिनट, मेरा अब अंतिम सेगमेंट है इस पूरे सेशन का, कि अब आफ्टर इसका समाधान आप क्या देखते हैं? किसान अपनी मांग से पे अड़े रहेंगे या कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रोमाइज वाली बिंदु आएगी? सर का मैं ओपिनियन कह रहा था कि कंप्रोमाइज, अगर गवर्नमेंट को पता था कि किसान दोबारा आ रहे हैं, ये स्थिति पैदा नहीं होती। गवर्नमेंट को तभी जाना चाहिए था, और उससे बातचीत करने के बजाय ये क्या कर रहे हैं, सड़क पे कीलें कूदवा। सर जहां तक मेरी जानकारी कि चंडीगढ़ में 1 राउंड या 2 राउंड या उससे ज्यादा बात हो चुकी। बात कारगर नहीं हुई। आपने वो किसी में मुंडा को भेजा था ना, जो हाँ अर्जुन मुंडा की, अभी कृषि मंत्री वही है, और उनके साथ तमाम सेक्रेटरीज भी थे, और तो लिपा पोती करके आ गया, तो कोई मतलब नहीं। मैं मानता हूं सरकार ने 18 महीने जब से 3 कानून ने कोई कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं लिया, लेकिन तो उस नीतियां को लागू कर दो ना भैया। लेकिन आम नागरिक को जो इस आंदोलन की वजह से जो मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा, उनको इससे निजात कब तक मिलेगी? आदमी को मुसीबत हो रही, बताओ किस आम आदमी को? सरकार का विजुअल्स आ रहे हैं, महिलाएं कह रही किसको दिक्कत, ऑफिस जाना, वहां बॉर्डर पे बीजेपी समर्थक है, वो महिला बीजेपी के समर्थन करने वाली कौन सी महिला है? देश में जो 150 करोड़ लोगों में 75 करोड़ जो लोग महिलाएं क्या ऑफिस जाती हैं? कैसी बात करते हो यार, ये कृषि प्रधान देश है। 80-90% लोग गरीब जब गांव के अंदर। सर वहां के ही महिलाएं बच्चे ऑफिस गोयर के इंटरव्यू हैं, कई विजुअल्स आ रहे हैं। आया हूं मैं, शंभू बॉर्डर पे खुद देख के आया हूं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। हर चलाने के लिए सुनिए, ये गवर्नमेंट का नैरेटिव मत दिखाइए कि वो ऑफिस जा रही है, कि आप कुछ लोग शहर के अंदर जा रहे हैं, उनको छोड़िए। थोड़े से लोगों की अगर उनको सहूलियत नहीं होती है तो पूरे देश को दाव में नहीं लगा सकते। 150 करोड़ लोगों का भविष्य दाव में नहीं लगाया जा सकता, ठीक है? और ये जब तक अन्याय इस देश में होता रहेगा ना, ये किसान भी खड़े होते रहेंगे, ये जवान भी खड़े होते रहेंगे। जंतर मंतर पे है ना, 1 साल से ज्यादा हो गया ना उनको जवानों को, बेचारों को ORP और उसमें OROP के लिए और कितनी सारी उसके लिए अलग अलग जवान बैठते हैं, वहां पे बैठते हैं ना कितने आपस के अंदर, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जवान भी हड़ताल पे बैठेगा। जब जब अन्याय होता रहेगा इस देश के अंदर, तब तक किसान भी आएगा, महिलाओं के आंदोलन भी होंगे। हमने क्या निर्भय मूवमेंट किया ना, पूरी तरीके से आपने चेंज कर दिया देश के ट्रैक को। हाँ, ये क्योंकि अभी तक नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री के कैरेक्टर से बाहर निकल ही नहीं पाए। वो वही अभी तक मुझे लगता है कि गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री समझते हैं वो अपने आप को। गुजरात के मुख्यमंत्री के कैरेक्टर से उनको निकलना पड़ेगा। सर 2 बार 2 टर्म उन्होंने चुनाव जीता है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है, और तीसरे टर्म के लिए वो जनता के बीच जाने वाले। सर कैसे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं? उसका आप ईवीएम को, हाँ ईवीएम को बंद कर दीजिए, बैलेट पेपर से कर दीजिए। इस बार के इलेक्शन पता लग जाए मोदी जी में कितनी ताकत। पंजाब में, पाकिस्तान में अभी जो इलेक्शन हुआ बैलेट पेपर से, वहां के लोग तो रो रहे हैं कि हमें ईवीएम दे दो। सेना ने कंट्रोल करा, क्योंकि सेना ने कंट्रोल किया। देश में ये लोकतंत्र है, यहाँ पे सेना कंट्रोल नहीं कर सकती, राइट? पहली चीज, यहाँ जनता का कंट्रोल है। आप बोल रहे हैं कि सेना कंट्रोल है, पाकिस्तान से कंपेयर करेंगे अपने आप को, आप बांग्लादेश से कंपेयर करेंगे। इस देश को, हिंदुस्तान को आप बांग्लादेश और पाकिस्तान से और अफगानिस्तान जैसे और श्रीलंका से कंपेयर करोगे, इसका मतलब कहां स्टैंड करते हो आप? जाओ, जानते हो आप कहां से? आपने इलेक्शन को भी पाकिस्तान से कंपैरिजन कर? नहीं, आफ्टर इलेक्शन तो इलेक्शन है सर। हमने वो बैलेट पेपर का भी इलेक्शन देखा है, जब पूरे बॉक्स लेकर के कुएं में फेंक दी जाती थी, हमने देखा है सर। और हमने, मैं नाम नहीं लूंगा अपने, मतलब जब मैं कॉलेज के जमाने में था, मैं किसी पार्टी का इलेक्शन एजेंट भी था, तो लोगों को मैंने देखा था। अगर कितनी भी धांधलेबाजी होती थी, लेकिन फिर भी सत्ता परिवर्तन तो हो जाता था। इतना कंट्रोल नहीं होता था जितना ईवीएम को हो रहा है, कि वोट दे रहे हैं कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को, जा रहा है बीजेपी को। दिखा रहे हैं साहब सोशल मीडिया में। राज्यों में सरकारें तो बदल रही है ना इसी से। सरकार बैलेट पेपर, बैलेट बॉक्स चोरी होता था, बैलेट बॉक्स चोरी होता था। यहाँ तो विधानसभा ही खरीदा चला जाता है। पूरा गायब। हाँ ये ठीक है, ये जोड़ तोड़ की राजनीति अभी बहुत चरम पे है। 4 की राजनीति ही हो रही है सिर्फ, और कुछ नहीं हो रही है। अमित शाह जी क्या बोलते हैं कि जिस जगह पे हम जीतते हैं वहां तो हमारी सरकार बनती है, हम जहां हारते हैं वहां जरूर बनती है। क्यों, किस दम पे बोल रहे हैं भैया? इसका मतलब कहां गया जनता का वोट? कहां चला गया?
बताइए। और दूसरी बात आप बोलते हैं मोदी जी ने दिया था आपकी बार 400 के पार, मैं नारा देता हूँ मोदी जी के लिए, आपकी बार 600 650 के पार। मोदी जी को 600 कैसे मिल जाएंगे? 543 सीटें देखिए, 543 सीटें हैं, राइट, सही है। और आपस में लड़ा के सस्पेंड करके मुद्दा उठा के सबको बाहर भगा देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं सांसदों को, और पीछे से जो 10 12 15 20 लोग इनके हाथ खड़े करने वाले होते हैं उनको उन्हीं से पास करा देते हैं सारे बिल। बताइए फिर 543 सांसदों की जरूरत क्या है इस देश को? बोलिए। लोगों को धोखा दे रहे हैं ना जनता को। हम यही इशू उठाते हैं तब दिल मिलाते हैं ये लोग, सब धोखा दे रहे हैं। सारे के सारे बिल जबरदस्ती नकली तरीके से पास हो रहे हैं, चाहे डाटा बिल हो, चाहे कोई हो, चाहे क्रिमिनल बिल हो, तमाम बिल ऐसे ही पास हो रहे हैं। जो बचते हैं ना वहां पे अंदर इनके बंदे हाथ खड़े करते हैं, उन्हीं को 100% मान लेते हैं, चाहे 15 हो चाहे 20 हो। ये कितना बड़ा मुद्दा है देश के लिए, बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये रहे लुथारिया सर और वात्स्यायन सर, और आप इनके ओपिनियन देख रहे थे फार्मर्स प्रोटेस्ट पे। आप इनके बयान से या इनके विचारों से कितना सहमत हैं या असहमत है, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स पर लिख करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये विमर्श पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और आप देश प्रथम न्यूज, मैं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश।